रहमानी और विक्ट्री 11। चौथा मुकाबला जो रहेगा वो रहमानिया स्पोर्ट्स और विक्टोरी 11 के बीच में रहेगा। है ना। देखिए फील्ड लगानी है आपको, आर्यन 11 भादोड़ आपको तुरंत ही फील्ड लगानी है। जीतू और करण दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डीएस स्पोर्ट्स की तरफ से। शकील कोटी और गोकुल पाटिल सर इस मैच में एम्पायरिंग करेंगे। कुल मिलाकर चारों ही एम्पायर जो है वो BC4 के एम्पायर है, फारूक बड्डी सर और अजीम हमदुल्ले सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी, अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला टूर्नामेंट और ना भूलने वाला इनका क्रिकेट। लगभग एक महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से यहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत हुई है। पिछली 6 तारीख को यहाँ पर BPL की शुरुआत हुई थी और अब 7 तारीख को अंजुमन ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए दीपेश को बुलाया गया है, सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर टीम के कैप्टन जीतू। चौथा मुकाबला हम देखेंगे रहमानिया स्पोर्ट्स और विक्टोरी 11 के बीच में रहेगा और पांचवा मुकाबला आज के दिन का रहेगा AB स्पोर्ट्स और अनिल प्रतिष्ठान के बीच में रहेगा। उसके बाद छठा मुकाबला हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक्शन में देखेंगे, अंजुमन स्पोर्ट्स और आर्यन 11 पिंपल घर के बीच में रहेगा। जबकि सातवां मुकाबला जो है रहमानिया विक्टोरी की विजेता टीम और जो पांचवें मैच की विजेता टीम है उससे रहेगा। देखिए पांचवा मुकाबला जो है वो AB स्पोर्ट्स और ओम साई के बीच में रहेगा। तो काफ़ी मेहनत की है शहबाज शेख ने और पूरे अंजुमन स्पोर्ट्स कमेटी ने, जिसमें बाखूबी साथ दिया है
हाजी रशीद साहब ने और अकील खान साहब ने, शकील खान साहब ने और जितने भी अंजुमन वेलफेयर कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो खेल की अब शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर दीपेश सामना करेंगे डीएस के कैप्टन जीतू। तो तीसरे मुकाबले की अब शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर दीपेश की इनसाइड और स्ट्रोक खेला है, देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई डीप में अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए जीतू अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर, गेंद की पिच तक जाकर उस गेंद को खेला था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर बल्लेबाज जीतू ने। जीतू और करण दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई डीएस स्पोर्ट्स। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद रही थी वहां दीपेश की, थोड़ा सा एंगल उस गेंद को मिला था, वही कारण था कि बल्लेबाज बीट हो गए थे इस गेंद के ऊपर। जहां पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, इस बार डॉट गेंद खेलते हुए। इस बार ड्राई लगाने की कोशिश की थी वहां पर, एक और शानदार गेंद वहां पर दीपेश की, हाफ वॉली पर लेकर खेलना चाहते थे वहां जीतू, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही थी जहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी यहां दीपेश द्वारा देखने को मिल रही है। स्टेडियम निमोड़ा 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 आसिफ इन द हाउस। इस बार देखने हल्के हाथों से वहां पर इस गेंद को खेल दिया और स्ट्राइक को रोटेट किया है जीतू ने, 1 रन की मदद से स्कोर अब जाके आगे खिसकता हुआ 3 पर। पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज ने, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें खेली। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही यहाँ दीपेश द्वारा, पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए। उसी बीच वहां पर राइजिंग डिलीवरी, शफल होकर खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ गोकुल पाटिल सर द्वारा, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। 4 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखा था, स्कोर 1 रन की मदद से अब 4 पर पहुंचता हुआ। इसके बाद हम रहमानिया स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे। विक्टोरिया 11 और रहमानिया स्पोर्ट्स चौथे मुकाबले में खेलने जा रही। दोनों कैप्टन आपको भी टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। आज के दिन पहला ही दिन है इस टूर्नामेंट का और कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पर सभी बेहतरीन टीमें सिटी मर्जिंग की हमें देखने को मिलेंगी और आज ही के दिन ऑर्गेनाइजिंग टीम भी हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी। अंजुमन स्पोर्ट्स, हालांकि इस सीज़न उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, जिसमें 4 फाइनल अब तक खेली है। ये 6ठा टूर्नामेंट है, 4 फाइनल खेली है और एक की विजेता टीम है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस सीज़न रहा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक और शानदार गेंद दीपेश की। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है दीपेश द्वारा, जहाँ पर बल्लेबाजों को जगह नहीं दे रहे स्ट्रोक खेलने के लिए। हालांकि जो 5वां ओवर का ये मुकाबला है और पहला ओवर पावर प्ले जिसमें फ़ायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज डीएस के। इस बार अच्छी गेंद वहाँ लंबाई की गेंद रही थी, देखना है कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल हो रहा है लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे वहाँ करण। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर रन बनाए हैं डीएस स्पोर्ट्स ने 5। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में ही दीपेश द्वारा, जहां पर पावर प्ले में आज़ादी भरी बल्लेबाजी नहीं कर पाए डीएस के बल्लेबाज। अब देखना है कि आर्यन 11 भादौड़ की तरफ से दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। पहले ओवर में तो अच्छी शुरुआत मिली है आर्यन 11 भादौड़ को, लेकिन उस तरह की शुरुआत नहीं दिला पाए हैं दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि अच्छी बात यह है डीएस के लिए कि अभी भी वहां पर जीतू और करण दोनों ही मौजूद है और अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अब यहाँ से
अपने गियर को चेंज करना होगा। अगर हम आर्यन 11 भादोड़ की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत है। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में हारेश को बुलाया गया है। दर्शन नाइक भी टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उनका टूर्नामेंट भी अभी शुरू नहीं जा रहा, जैसे कि रकीब अंसारी ने बताया है। तो दूसरे ओवर में आते हुए गेंदबाजी के लिए हारिश और कमेंट्री में तब्दीली होती हुई कमेंट्री में आ रहे हैं रकीब अंसारी। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बिल्कुल गेंदबाज हरेश। अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन इस साल थोड़ी सी लय में नहीं नजर आ रहे हैं। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज आर्यन 11 भादवाड़ टीम के कैप्टन चंदन। छोटी गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई थी। संदीप पाटिल मौजूद है वहां पर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गेंद को रोका। आर्यन 11 जो कि पिछले साल बहुत अच्छी लय में थी, एक कप की विजेता थी और उनका ही जो टूर्नामेंट था आर्यन चषक उसकी रनर अप थी, लेकिन इस सीजन बिल्कुल अपनी लय में नजर नहीं आ रही है। तुषार थोड़े से लय में नजर आए। गेंदबाज प्रदीप आउट ऑफ फॉर्म है। हरेश की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराई थी। अच्छा थ्रो हरेश का, लेकिन एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ। इस सीजन का ये छठा टूर्नामेंट है। सबसे पहले टूर्नामेंट को अपने नाम किया था अमान स्पोर्ट ने, उसके बाद लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी को भी अपने नाम किया था अमान स्पोर्ट ने। इस बार ये देखिए पूरी जान लगा दी थी, लेकिन जब बल्ला उनका घुमा तब जाकर गेंद बल्ले से टकराई। यही कारण था कि पॉइंट की दिशा में गई, केवल 1 रन। उसके बाद जो टूर्नामेंट हुआ श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक, उससे अपने नाम किया अंजुमन स्पोर्ट ने। अगली गेंद एक बार, इस बार अच्छा कट स्ट्रोक खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कैच नहीं लपक पाया और कैच गंवा बैठे वहां पर खिलाड़ी और एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस 1 रन की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचता हुआ। फिर उसके बाद अमान ट्रॉफी हमने देखा, जहां पर अमान ट्रॉफी ने अपने इवेंट को अपने नाम किया अमान स्पोर्ट ने, और तीसरा कप अपने नाम किया। इसके बाद उत्तर भारतीय चषक को अपने नाम किया था संयुक्त स्पोर्ट ने। इस सीजन में 2 टीमें ऐसी थी साहिबा सर, जिन्होंने अब तक के सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में पहली मर्तबा ट्रॉफी अपने नाम की, वो थी अंजुमन स्पोर्ट और संयुक्त स्पोर्ट। इस बार हरेश की छोटी गेंद, हुक शॉट और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक छोटी गेंद की थी, उनकी निगाहें चमक गई मानो गेंद को देखकर, गेंद को दे मारा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इसके बाद दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है, रहमानिया स्पोर्ट और विक्ट्री 11। इस सिक्सर की मदद से जो रन गति में रोकथाम लगी थी, अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 15 रनों पर, 15 रन्स। देखिए अब टीम के कैप्टन चंदन कुछ बातचीत करने हैं गेंदबाज हरीश से। हरीश एक बार फिर से तैयार, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करें उनका बल्लेबाज करण। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया जब तक बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरे किए। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 16 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी थी, पावर प्ले में महज 5 रन दिए थे दीपेश ने। उसके बाद हरेश ने 11 रन खर्च किए इस ओवर में। देखिए रहमानिया स्पोर्ट के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्ट्री 11 के कैप्टन। आपको भी टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है जल्द से जल्द, क्योंकि इनिंग खत्म होने से पहले जिस टीम का कैप्टन नहीं रहेगा तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए शमीम अंसारी जी, वेलकम। एक बहुत ही अच्छे अनुभवी क्रिकेटर। मौसम कोई भी हो,
वक्त कोई भी हो, साल के 12 महीने में से 11 महीने ये क्रिकेट खेलते रहते हैं। वेलकम शमीम अंसारी जी, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। गेंदबाज है इस वक्त दीपेश, जिन्होंने पहला ओवर किया था, कंटिन्यू रखा उन्हें गेंदबाजी के लिए, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने। समय के लिए सहयोग करें प्लीज आर्यन 11 भादवाड़। इस बार तान दिया है, स्लॉट में थी गेंद और उसे भेज दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। बिल्कुल जब गेंदबाज स्लॉट में गेंद करता है तो फिर बल्लेबाज उसे बिल्कुल सही नसीहत दिखाता है। 6 रन इस सिक्सर की मदद से स्कोर में उछाल आता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है 22 रन्स। इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे अंपायर कुल गोकुल पाटिल सर और शकील कोटी सर। दीपेश की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा घुमाव मिला लेकिन बहुत ज्यादा बाहर निकली गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ 23 रन 23 रन्स। बहुत ही कमाल का मुकाबला हम देख रहे हैं अब तक। आज सुबह से अंजुमन ट्रॉफी 2022 में काफी समय के बाद लौट कर आ रहा है ये टूर्नामेंट। इस बार ओ हो ये देखिए घुमाव और उछाल, पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को दीपेश ने, डॉट बॉल। कहीं ना कहीं अब तक अपने नाम के लिए जूझ रही है आर्यन 11 भादौड़। क्या अंजुमन ट्रॉफी से कमबैक करेगी? इस बार वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद, कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। एक बार फिर से बीट किया, डॉट बॉल। अब वेरिएशन दिखाते हुए दीपेश, पिछली गेंद कटर की थी तो इस गेंद को तेज तर्रार रखा। दीपेश एक बार फिर से तैयार, इस बार आगे रखा था उसे मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी दूर से आते हुए केवल गेंद को थ्रो किया, जब तक 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, काफी लंबा फासला तय किया था बल्लेबाजों ने। 2 रन दौड़ के जब तक मुकम्मल किए, इन 2 रनों की मदद से स्कोर है 25 रन 25 रन। तीसरे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है इस वक्त डीएस स्पोर्ट। अगली गेंद, इस बार फिर से घुमाव मिला है और अतिरिक्त उछाल। ये देखिए अब अलग अलग वेरिएशन दिखाते हुए दीपेश, कोई गेंद तेज कर रहे हैं तो किसी गेंद को कटर। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया है दीपेश ने। एक बार फिर से तैयार है वहां पर दीपेश। इस बार पुल और सक्सेसफुल, और गेंद मैदान के बाहर, रन मिलेंगे 6 फुल। व्हाट अ स्ट्रोक। बिल्कुल जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ मानो उस गेंद पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की, और गेंद ने मैदान के बाहर जाकर दम लिया। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ 31 रन्स। अब बहुत तेज गति से रन बनाती हुई डीएस स्पोर्ट। इस ओवर में देखना है दीपेश ने कितने रन खर्च किए। 15 रन खर्च किए दीपेश ने। 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 20 रन दिए। पहला ओवर में केवल 5, पहली गेंद पर भी उन्हें सिक्सर लगा और आखिरी गेंद पर। आर्यन 11 भादवाड़, देखिए प्लीज समय के लिए आपको सहयोग करना है। टीम के कैप्टन चंदन, आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। देखने गेंदबाजी के लिए तुषार आ रहे हैं। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने सभापति चषक में जब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे नहीं लुटाए थे। 3 गेंदों में 1 रन आया था, लेकिन संयुक्त स्पोर्ट के खिलाड़ी 12th मैन जीत से पहले कूद पड़े थे जीत का जश्न मनाने के लिए। उस वक्त एक्स्ट्रा के रूप में थे संदीप पाटिल, जिनकी निगाहें मानो बास की तरह उन्होंने लपक लिया और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कहा। 2 रन का पेनल्टी लगा संयुक्त को, वहां से वो मुकाबला हार गई और उस कप को अपने नाम किया था आखिर में आर्यन 11 भादवाड़ ने। तुषार चौथा ओवर लेकर आते हुए सामना कर रहे हैं बल्लेबाज उनका। जीतो इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। केवल वहां पर मौजूद है केवल 1 रन आता हुआ दोनों बल्लेबाजों की तरफ से।
खींच कर मारा था इस गेंद को बल्लेबाज ने। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है, 32 रन्स। तुषार अब उनका सामना करेंगे करण। अब तक दोनों सलामी बल्लेबाज हो इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद एंगल के कारण, क्योंकि राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त तुषार। एंगल से गेंद बाहर की तरफ ही जाएगी, अच्छा एंगल का लाभ उठाते हुए बीट हुए बल्लेबाज करण। अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डीएस स्पोर्ट के पास अगर हम देखें तो। तुषार एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, रन लेने से मना किया वहां पर करण ने। वहां पर हिट विकेट हो गए बल्लेबाज, अंपायर का इशारा आता हुआ। इस वक्त तौसीफ शेख भी इस स्पर्धा, तौसीफ खान भी इस स्पर्धा का आनंद ले रहे हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त। वेलकम तौसीफ खान, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। अच्छी बल्लेबाजी करके करण अब पवेलियन लौट चुके हैं। तुषार ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, हिट विकेट के अंदाज में आउट होकर पवेलियन लौटे। हिट विकेट एक ऐसा आउट होने का विभाग है, हम बहुत कम देखते हैं बल्लेबाज हिट विकेट हो। बहुत ज़्यादा जब गहराई का, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करने जाते हैं तो अक्सर हिट विकेट होते हैं। बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं इस वक्त नीलकंठ। अगली गेंद तुषार के, इस बार बहुत छोटी गेंद थी, उसे हुक के अंदाज में खेला बल्लेबाज ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, दर्शन नाइक एक बना दूसरे के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा खराब थ्रो और 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 34 रन, 34 रन्स। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है तुषार ने इस ओवर में, केवल 3 रन खर्च किए और एक सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। नीलकंठ आए नए बल्लेबाज, पहली गेंद पर 2 रनों की मदद से अपना खाता खोला। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी वहां पर तुषार की। तुषार की अगली गेंद नीलकंठ के लिए, इस बार पैरों पर रखा था, गेंद हवा में खड़ी है, वहां पर खिलाड़ी आते हुए और लेकिन कैच नहीं लपक पाए। इसी बीच गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रन आगे खिसकता हुआ 38 रनों पर पहुंचे, 38। चार ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 38। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त डीएस स्पोर्ट। इस ओवर में 7 रन खर्च किए तुषार ने। शुरुआती 5 गेंदों में 3 रन दिए थे, आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री आई। देखते हैं अब 5वां और आखिरी ओवर कौन गेंदबाज लेकर आते हैं। दीपेश अपने स्पेल का 2 ओवर कर चुके हैं, हरेश 1 ओवर कर चुके हैं। तुषार देखना ही है क्या टीम में प्रदीप है या नहीं, अगर वो होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं प्रदीप, लेकिन इस साल अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल यही कारण है कि अब तक आर्यन 11 भादौड़ वैसा खेल नहीं पेश कर पाई है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो चौथा ओवर, 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज केवल। केवल चाहेंगे कि कम से कम रन खर्च करें। देखने केवल
केवल कितने रन खर्च करेंगे। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अरबाज शेख, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अरबाज शेख, वेलकम। केवल की पहली गेंद, ओहो हो, काफी ज्यादा उछाल, विकेट कीपर भी वहां पर मिस हुए। एक रन दौड़ के मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बाई की शक्ल में आते हुए एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर 39 रनों पर पहुंचता हुआ 39 रन। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर केवल की, अच्छे कद काठी के गेंदबाज है, यही कारण है कि उन्हें अतिरिक्त उछाल मिला था। अब एक बार स्ट्राइक पर फिर से आते हुए नीलकंठ, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत चौका लगाया था अंतिम गेंद पर। इस बार गति में परिवर्तन किया था लेकिन थोड़ी से दिशाहीन हो गए। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर गोकुल पाटिल सर का, एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ और स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ 40 रन। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। रहमानिया स्पोर्ट और विक्ट्री 11 दोनों टीम के कैप्टन मौजूद हैं। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, देखने बल्ले का संपर्क हुआ या नहीं। विकेट कीपर मिस हुए, फ्लैंक स्लिप के खिलाड़ी भी मिस हुए। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मौका नहीं किसी के पास। 4 रन। बल्ले का मोटा भाग लेकर गेंद पीछे की तरफ गई थी, यही कारण था कि विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं था गेंद को लपकने का। फ्लैंक स्लिप खिलाड़ी भी चुके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर रुकती हुई। इस 4 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 44 रनों पर पहुंचा है 44 रन। अगर 50 रन के ऊपर पहुंच जाती है डीएस स्पोर्ट तो फिर कठिनाइयां थोड़ा सा बढ़ जाएंगी आर्यन 11 भादवड़ के लिए। देखिए केवल ने अच्छा फॉर्म दिखाया था उत्तर भारतीय ट्रॉफी में और अमान ट्रॉफी में, वो अच्छी लय में है, लेकिन और भी बल्लेबाजों का साथ चाहिए होगा अगर आप 50 प्लस का स्कोर चेस करते हैं तो। इस बार छोटी गेंद थी, पुल, ओहो हो, सक्सेसफुल। बहुत ही दूर मारा है नीलकंठ ने इस गेंद को। इस गेंद की तो गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी मजहर खान, इतनी दूर मारा इस गेंद को नीलकंठ ने 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ 50 रनों पर पहुंचे 50 रन। बहुत ही कमाल का सिक्सर जड़ा वहां पर नीलकंठ ने और दूसरी गेंद की मांग की अंपायर ने। पहली टीम बनी आज के दिन जिन्होंने 50 रन का स्कोर पार किया अब तक डीएस स्पोर्ट ने। केवल की अगली गेंद नीलकंठ के लिए। इस बार फिर से घूम कर बड़ा हिट लेना चाहते थे, खुद तो घूमे लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई डॉट बॉल। अब तक अगर हम बात करें तो नीलकंठ ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला था, उसके बाद लगातार बाउंड्री में डील कर रहे हैं। देखिए मुदस्सिर अलवी अब नजर आते हुए, इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे उन्हें। इस बार बहुत ज्यादा घुमाव मिला है, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था गेंद को, टर्न भी कराया था केवल ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 51 रन। केवल की अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन लेकिन फिर से दिशाहीन, एक और वाइड बॉल। लगातार 2 वाइड गेंदें करते हुए इस वक्त केवल, पिछली गेंद बहुत अच्छी बीट करवाई थी, उन्होंने डॉट किया था, उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 वाइड बॉल करते हुए और स्कोर आगे खिसकता हुआ 52 रनों पर पहुंचा है 52 रन। अगली गेंद इस बार बहुत पहले बल्ला चला दिया था, गेंद बाद में आई, डॉट बॉल।
इस बार पैरों पर थी गेंद, खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक बनकर रह गए। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 56 रनों पर पहुंचे, 56 रन। ये देखिए होम साइड टीम घर के दर्शक खिलाड़ी नजर आते हुए हमें इस वक्त इस चौके की मदद से स्कोर 56 रनों पर पहुंचता हुआ 56। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रनों की चुनौती है। आइए अब हम लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं रहमानिया स्पोर्ट और विक्ट्री 11। तो आइए चौथे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहाँ पर रहमानिया स्पोर्ट्स और विक्टोरी 11 के बीच में ये मुकाबला। हमारे बीच में शमीम अंसारी साहब मौजूद है। मैं शमीम अंसारी साहब से कहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। ये जो टॉस बॉक्स है लेट अशफाक अंसारी टॉस बॉक्स, उससे जुड़ते हुए शमीम अंसारी साहब वेलकम। हेड कहना यहाँ पर विक्टोरी के कैप्टन का और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अंसारी साहब आपका। तो टॉस को जीता है यहाँ पर रहमानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन मुदस्सिर अलवी ने। टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करने का फैसला लिया है आपने। सामने जो टीम है विक्टोरी, वो एक अच्छी टीम है, तो कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे? 40-45। और वो कौन से गेंदबाज है आपके पास जो आपकी मदद करेंगे? सभी गेंदबाज मदद करेंगे। कैप्टन अपनी तरफ से कितने % देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह 100% देंगे। देखिए ये जो अंजुमन स्पोर्ट्स है हर साल यहाँ पर एक टूर्नामेंट लेकर आती है, जो ये सीज़न 11 है इनका, और इस बार हम देख रहे हैं सिटी इमर्जिंग ये टूर्नामेंट इन्होंने रखा है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ विक्टोरी के कैप्टन है। टॉस आपने हारा, आपको पहले बैटिंग आपका आया है। तो आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करते हैं। लेकिन इस वक्त आपका बैटिंग आया है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 60-65। देखिए पावर प्ले है, पहला ओवर, वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको एक अच्छा स्टार्ट देंगे? उम्मीद तो सभी से है, बस अपना गेम खेले सभी। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? ठीक है, अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है रहमानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन मुदस्सिर अलवी ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो इस वक्त 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है आर्यन 11 भादवाड़ा। ओपनर बल्लेबाज हैं केवल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं जीतू। दीपेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर जीतू, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज केवल और दीपेश।
जो टारगेट है वो है 57 रनों का। रहमानिया स्पोर्ट्स के शादाब भाई, आपको अरबाज शेख से मिलना है, स्टेज पर आना है, आपको हमारी वीआईपी डाइस पे आना है। उसी बीच वहाँ पर पहली गेंद जीतू की अच्छी गेंद रही थी, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है वहाँ जीतू ने। एक अच्छा टोटल ज़रूर खड़े किए यहाँ पर डीएस स्पोर्ट्स ने। 57 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है आर्यन 11 भादुड़ को। तो उसी बीच वहाँ पर देखना है, ऊंचाई ज़्यादा थी इस बार और बहुत दूर का फासला तय करते हुए खिलाड़ी, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ इस वक्त केवल के बल्ले से, चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज। हमारे बीच में मौलाना आफ्ताब कासमी साहब इस वक्त तशरीफ लाते हुए, ये देखिए मौलाना आफ्ताब कासमी साहब इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे तशरीफ लाते हुए। वेलकम, आपका इस्तकबाल है मौलाना आफ्ताब कासमी साहब। और साथ ही साथ अशोक भाई भी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली है वहाँ पर गेंदबाज जीतू द्वारा। तो अब तक का जो तीन गेंदों का खेल हुआ वो मिला जुला रहा, जहाँ पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक बाउंड्री और फिर से डॉट गेंद। इस बार देखना क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेला है, वहाँ पर बहुत तेज गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ केवल के बल्ले से, क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेला था और कॉर्नर की दिशा में बहुत तेज गेंद चले गई थी, कोई मौका नहीं था वहाँ पर मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर, 4 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 4 रनों की मदद से 8 रनों पर पहुँचता हुआ। अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिलाते हुए अपनी टीम को बल्लेबाज केवल, जहाँ पर 2 खूबसूरत बाउंड्री उन्होंने लगाई है। एक बार फिर से देखना है इस बार कितने रन देकर जाएंगी ये गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है केवल द्वारा। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 14 रनों पर। एक बार फिर से और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन सिक्सर आते हुए वहां पर केवल के बल्ले से गजब की बल्लेबाजी और फ्लाइंग स्टार मिलता हुआ यहां पर आर्यन 11 भादोड़ को, जहां पर केवल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। पहली शुरू की 2 गेंदों पर हमने देखा कि 2 खूबसूरत बाउंड्री, उसके बाद 2 बेहतरीन सिक्सर आउट ऑफ द पार्क। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर काफ़ी महंगे साबित हुए हैं जीतू, जहां पर जम के खबर ली है केवल ने और 20 रन बटोरे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई आर्यन 11 भादोड़ को एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ, और उसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि हम टारगेट देखें तो एक अच्छा टारगेट सेट किया है डीएस स्पोर्ट्स ने। 57 रन बनाने होंगे आर्यन 11 भादोड़ को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। और एक अच्छी शुरुआत भी मिलती हुई, जहाँ पर हमने देखा कि पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है केवल द्वारा। अब देखना है कि डीएस की तरफ से कौन सा गेंदबाज आता है दूसरा ओवर लेकर। डीएस स्पोर्ट्स यही चाहेंगे दूसरा गेंदबाज जो भी आए वो कम से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ले। पहले ओवर की समाप्ति पर 20 रन, 57-57 का टारगेट है। देखिए समय के मामले में भी सहयोग करना है। गेंदबाजी में अब अक्षय को बुलाया गया है दूसरे ओवर में, जबकि पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हो गए थे जीतू। सामना करेंगे वहां पर दीपेश। अगला मुकाबला हम देखने जा रहे हैं रहमानिया स्पोर्ट्स और विक्टोरी स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया रहमानिया के कैप्टन मुदस्सिर अलवी ने। वो भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है मुदस्सिर अलवी। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है आपको। अक्षय गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे दीपेश। आज के दिन 10 मुकाबले खेले जाएंगे। पहली गेंद वहां पर अक्षय की, गेंद की लाइन में आकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए
अक्षय। तो अच्छी शुरुआत मिली यहाँ पर आर्यन 11 भादोड़ को, जहाँ हमने देखा कि पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है केवल द्वारा, जहाँ पर 2 बाउंड्री और 2 खूबसूरत सिक्सर उन्होंने लगाए थे। एक बार फिर से सामना करेंगे दीपेश। फुल टॉस गेंद और देखना इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है वहां बल्लेबाज दीपेश ने। इस बार दोनों ही बल्लेबाज अब बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपेश ने भी अपना खाता सिक्सर के साथ खोला है। अब दोनों ही तरफ से हम ये कह सकते हैं रकीब के रन बहुत तेजी से बन रहे। पहले ओवर में जहां पर केवल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इस ओवर में अब दीपेश ने भी अपना जो खाता खोला है वो 6 रनों के साथ खोला है। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 20 ने उठाकर खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए डीप मिड विकेट में और दीपेश की पारी समाप्त। पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ इस वक्त डीएससी स्पोर्ट को। देखना अब बल्लेबाजी के लिए कौन आता है। चंद्रकांत जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, टीम के कैप्टन जिन्हें लोग चंदू के नाम से काफी जानते हैं। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त चंद्रकांत जोशी। देखना है जोशी कितना जोश दिखाते हैं या फिर होश। लेकिन इस वक्त स्ट्राइक पर हैं केवल हार्ड हिटर बैट्समैन और बहुत ही खतरनाक अंदाज में अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल ने एक बहुत ही विशाल विकेट लिया दीपेश का। एक बार फिर से वीआईपी एंड से मुड़ते हुए केवल के लिए। ये देखिए इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे, अंपायर के फैसले का इंतजार 1 रन दौड़ के पूरा किया। बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर ओवरथ्रो के कारण दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। हो ये देखिए मानो बिल्कुल जान हथेली पर लेकर दौड़े थे वहां पर, केवल पूरी जान झोंक दी थी इस रन को पूरा करने के लिए उन्होंने। 2 रनों की मदद से स्कोर लेग बाई की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 41 रनों पर पहुंचा है। अब यहां से और 16 रनों की जरूरत है आर्यन 11 भादोड़ को मैच जीतने के लिए। डीएससी स्पोर्ट ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी शुरुआती 2 ओवर महंगे साबित हुए। तीसरे ओवर में अच्छी वापसी दिलाई है विशाल ने। अब एक बार फिर से तैयार है विशाल, बल्लेबाजी में उनका सामना कर रहे हैं चंद्रकांत जोशी। ओहो इस बार बहुत अच्छी गेंद, टर्न मिला, बाहर की तरफ निकाला था गेंद को, फिट हुए चंद्रकांत जोशी, डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति, गोल्डन बने हैं इस वक्त 41-41, बची हुई 12 गेंद। अब बची हुई 12 गेंदें, जीत के लिए 16 रन। 12 बॉल 16 रन। देखिए वहां पर जो बच्चे हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ पट्टी निकाल रहे, प्लीज आपको वहां से हटना है। जो बच्चे वहां पर मौजूद है हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ, आपको वहां से हट जाना है फौरन। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज करण। बॉल 16 रन, स्ट्राइक पर है केवल। बहुत ही कमाल की जिन्होंने बल्लेबाजी की है, बहुत ही निर्णायक ओवर। अगर ये ओवर में
ये देखिए स्लॉट में थी, उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक आता हुआ केवल के बल्ले से इस सिक्सर की मदद से स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ 51 रनों पर पहुंचा है और इस सिक्सर से कहीं ना कहीं इक्वेशन आसान हो गया इस वक्त आर्यन 11 भादौड़ के लिए। अब 6 रनों की जरूरत है।
आर्यन 11 भादवड़ को। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए सामना कर रहे हैं उनका केवल। ओहो हो, अच्छी गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे, मिस हुए, डॉट बॉल। मैंने कहा था क्या ट्विस्ट तो नहीं आने वाला इस मैच में। 3 बॉल 3 रन और चेसिंग कंपलसरी है, ये मत भूलिएगा। अगर ये मैच विशाल जिता देते हैं तो समीर ठाकरे की तरफ से उन्हें 500 रुपए का इनाम है। अगली गेंद फुल टॉस, उसे तान दिया है। ये देखिए केवल ने फिर से गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है आर्यन 11 भादवड़ ने। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक डीएस स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने केवल नहीं लेकिन बहुत सारे रन बनाए वो हैं आर्यन 11 के केवल। 38 रन जिन्होंने बनाए 38। आइए केवल आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आइए केवल आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है जल्द से जल्द। रहमानिया स्पोर्ट आपको अपना फौरन फील्ड से जाना है। हमारे बीच में मौजूद हमारे 2 खुसूसी मेहमान मौलाना मोहसिन कासमी और मौलाना आफ्ताब कासमी जी मौजूद हैं। हम इनके मुबारक हाथों से